राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। मेरे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको सादर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी को काकभूषुंडी गरुड़ संवाद को स्वागत है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी की भक्ति मणि जिसके हृदय में वास करते हैं। श्री राम जी की भक्ति मणि, भक्ति चिंतामणि जिनके हृदय में वास करते हैं, उनको दुख, लवलेस दुख, तिले मात्र लवलेस दुख भी उनको नहीं होता, क्योंकि ये स्वयं अमृत के समान है। तो राम भक्ति मणि जिसके हृदय में वास करते हैं, उसके लिए विश्व भी अमृत हो जाता है। विश्व भी अमृत हो जाता है। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना आज तक कोई सुख नहीं पाया। और ये मणि जिसके हृदय में वास करते हैं, उनको भारी से भारी मानस रोग नहीं व्यापता। जिस मानस रोग के कारण संसार में सब जीव दुखी रहते हैं, लेकिन राम भक्ति मणि जिसके हृदय में वास करता है, उसको ये मानसिक दुख नहीं होता। तो काकभूषण जी कहते हैं, गरल सुधारी गरल सुधा सम अरिहित होई। तेहि मनि बिनु जिन तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी। जिनते बस सब लोग दुखारी। जिनते बस सब लोग दुखारी। काकभूषण जी कहते हैं, जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में भक्ति है,
उस पर श्री रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि रहता है। जो आप जानते हैं सुंदरकांड में जो प्रसंग है, गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। वाह! ये सुंदरकांड में हनुमान जी के साथ ऐसा हुआ था। गरल सुधा, इनके लिए गरल अमृत बन गया। तो कैसे? इसका उदाहरण आप जानते हैं। इनके उर में भक्ति मणि बसते हैं, इसीलिए हनुमान जी के लिए गरल भी सुधा का काम किया। जो प्रकृति का विधान है, विष गरल ये मारने वाले हैं, लेकिन जो राम भक्ति है ये विष उनके लिए अमृत बन जाते हैं। इनका प्राकृतिक गुणों को ये छोड़ देते हैं। देखिए, जब श्री हनुमान जी लंका जा रहे थे सीता जी के ढूंढने के लिए, तब तो क्या हुआ? देवताओं ने सोचा कि जो लंका को जा रहे हैं इनके बल और बुद्धि ये विशेष रूप में होना चाहिए, नहीं तो ये जिंदा लौट नहीं सकता। तो हनुमान जी में बल और बुद्धि विशेष भाव के है कि नहीं, जाने कहूँ सुरसा नाम अहिन के माता, पठैनी आई कही ते ही माता। तो हनुमान जी के परीक्षा लेने के लिए सुरसा जी की सर्पों का माता, उनको भेजा गया। उनको क्यों भेजा गया और दूसरों को क्यों नहीं भेजा गया? सर्पों का आहार है पवन, सर्पों के आहार है पवन, और सर्प पवन खाता है। और हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान है, तो उनको खाने के लिए ये पर्याप्त है। कौन? सुरसा। ये पवन को खा सकते हैं, जो पवन पुत्र है उसको भी खा सकते हैं। ऐसा सोचकर उनको भेजा गया, और इसके समान परीक्षा लेने वाली और कोई नहीं था। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठैनी आई कही ते ही माता। सुरसा जी ने कहा, आज सुर न मोहि दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, मैं राम काज करके सीता जी के खबर राम जी के पास पहुंचा कर आकर मैं आपके पास पहुंच जाएगा, इसीलिए मुझे जाने दीजिए। लेकिन सुरसा तो परीक्षा करने आए हैं,
इसीलिए उनको जाने नहीं दिया। और हनुमान जी ने कहा, और तुम मुझे जाने नहीं दिया तो मुझे ग्रस लो। तो जैसे ही हनुमान जी का आकार तभी तो कैसा था जब सुरसा मिले, पवन तनय वाला पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये बहुत बड़ा थे, तो इससे बड़ा मुख को ये फैलाया। और इनको जब ये ग्रास करने चाहा तब हनुमान जी इनके ये मुंह के आकार से ये दुगुना हो गए। और ये जैसे जैसे अपना मुंह को फैलाया, बड़ा किया, वैसे वैसे ही हनुमान जी भी अपना आकार को बढ़ाने लगे। अंत में ये शतयोजन का मुख फैलाया। तो हनुमान जी ने शतयोजन के बदल में 200 योजन होना था, लेकिन ये अत्यंत छोटा रूप बनकर इनके मुंह में बैठकर निकल आया और हाथ जोड़कर कहा कि हनुमान जी अब मुझे माता जी जाने दीजिए। तो देखिए, ये था गरुड़, जो पवन इनका आहार था। ये सुरसा देवी ने इनको आशीर्वाद दिया, कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, तुम बड़ बुद्धि का निधान हो। मैंने तुम में विशेष बड़ और बुद्धि का परीक्षा लेने आया था। मुझे देवताओं ने पठाया था, भेजा था, लेकिन मैंने देखा कि तुम बड़ और बुद्धि के निधान हो और तुम राम का सब अवश्य कर लोगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। राम काज तुम करी होगे, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। तो यहाँ विष भी अमृत के समान काम दिया। जो ग्रसने आया था ये उनको आशीर्वाद देकर गया, तो गरुड़ सुधा हो गया। गरुड़ अर्थात विष अमृत बन गया। रिपु करहि मिताई, शत्रु रूप तो पुरी में भी उनको मित्र रूप में विभीषण मिल गए हनुमान जी को। देखिए, जब और इनको हनुमान जी लंका नगरी के बारे में अनभिज्ञ थे, पर ये अपने तरफ से विभीषण उनको बता दिया कि सीता जी कहाँ रहते हैं। जुगति विभीषण सकल बनाई, चले पवन सुत विदा कराई। तो यहाँ मित्र का काम किया। शत्रु रूप में भी इनको मित्र मिल गए, क्योंकि इनके हृदय में भक्तिमणि वास करते हैं, रघुनाथ जी का प्रिय दास है। और देखिए, जब रावण ने उनको मृत्युदंड दिया हनुमान जी को, तो विभीषण ने आकर उनको बचा लिया। शत्रुपुरी में, फिर रावण की पुरी में इनको बचाने वाला भी आ गए पास में। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। विभीषण जी ने कहा, इनको अन्य कुछ और कुछ दंड दीजिए, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दीजिए।
और इस पर रावण प्रतिरोध करने वाला था, लेकिन सभासद सभी ने विभीषण की बात को समर्थन कर दिया। तब रावण ने बोला, ठीक है, अंग भंग करके इनको भेज दो। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। तो रावण का ऑर्डर को कोई न मानने वाला ऐसा पृथ्वी में नहीं है, संसार में नहीं है। लेकिन इनका ऑर्डर को बदलाना पड़ा। इनको आनदंड, मृत्युदंड के बदल में इनका अंग भंग ऑर्डर हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु हो गया। सिंधु 100 योजन सागर, अत्यंत सहज में, जैसे बालक कोई बच्चा गोखुर को के अंदर जो पानी होगा इसको ये सहज में ये लांघ सकते हैं, ऐसे गोखुर के समान समुद्र जल को ये पार कर लिए हनुमान जी। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अनल शीतलाई, इनके लिए जो जिनके हृदय में राम भक्ति मणि वास करते हैं, इनके लिए अनल भी चंदन के तरह शीतल हो जाते, बन जाते हैं। देखिए, उलटी पलटी लंका सब जारी, सब लंका जल गया। सन्न लंका पिघलकर, जैसे वर्षा में धारा बजाते हैं, वर्षा में गेरू की धारा बहता है, ऐसे स्वर्ण लंका पिघलकर धारा होकर बहने लगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और गोपद सिंधु अनल शीतलाई, सब लंका को जाल दिया, लेकिन एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण के गृह बच गया, क्योंकि इनके उर में भक्ति था, राम भक्ति था, इसीलिए इनका गृह जलन, ये दहन नहीं हुआ। और स्वयं हनुमान जी का भी कुछ भी नहीं हुआ, इनका भी अग्नि कुछ नहीं कर सकता। तो पार्वती जी आश्चर्य हो गए, हे शंकर भगवान, इतना बड़ा अग्निकांड में हनुमान जी का कैसे कुछ भी नहीं हुआ? तो शंकर भगवान जी कहे, ये किसका दूत है तुमको मालूम है? ये राम जी का दूत है। जिस राम जी ने अनल को सृष्टि किया है, अग्नि को सृष्टि किया है, और ये अग्नि हनुमान जी को कैसे दाह कर सकते हैं? ताकर दूत अनल जेहि सिरि जान, जरानस तेहि कारण गिरि जान। उलटी पलटी लंका सब जारी, कोदि परापुनि सिंधु मझारी। तो ये बात है, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई।
और ये काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। हे गरुड़ जी सुनिए, काकभूषण जी कहते हैं सुमेरु पर्वत, इतना बड़ा भारी पर्वत भी इनके लिए रेणु के समान हल्का हो जाता है। इसीलिए गंधमार्दन पर्वत को श्री हनुमान जी ने अत्यंत कुशलता पूर्वक और हल्का मनकर इनको पकड़कर विंध्यगिरि से अयोध्या तक आ गए और उनको कुछ भी थकान नहीं हुआ। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। और आप जानते हैं ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी के पिता इनको विष दिया, लेकिन ये विष प्रहलाद जी को मार नहीं सका, क्योंकि राम भगति मणि उरबस जाके, और इनको अग्नि में रखा गया। होलिका इनको पकड़कर अग्नि में बैठ गई, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ। वो ये उनको अग्नि चंदन के समान शीतल लग रहा था। तो ये राम 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 आनंद में जप कर रहे थे। तो भक्त और देखिए, आप जानते हैं मीराबाई को इनके ससुराल घर लोगों ने विष दे दिया, लेकिन मीरा को कुछ नहीं हुआ। ये कलियुग का बात है, तो और युग का बात क्या कहना है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, ब्रह्मांड के सृष्टि में जड़ चेतन सभी में गुण और दोष है। सभी में गुण और दोष मिलाकर ये रचा है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता, ऐसा। तो पर जिसके हृदय में भक्ति मणि वास करते हैं, उसके लिए ये वस्तु अपने हानिकारक गुणों को प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और देखिए, प्रहलाद जी के चरित्र में आपने जो सुना, हिरण्यकशिपु पूछता है, प्रहलाद तुम जो राम को जपते हैं, ये राम कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां, सब जगत में, सब जगह में, जड़ चेतन में मैं मेरे प्रभु को दर्शन करता हूं। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या इस खंभ में भी है? हाँ। राम कहाँ? तो प्रहलाद जी ने कहा, सब ठाव में। राम कहाँ? सब ठाव में, खंभ में है क्या? ना, खंभ में हाँ सुनी हाँ का, नृके हरि जागे। तो नृसिंह भगवान जब प्रकट हो गए, तो जिसके हृदय में
राम भक्ति मणि बसे हैं, ये स्वयं भगवान को भी प्रकट करा सकते हैं, इतना सामर्थ्य इनके पास है। और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और आप जानते हैं काकभूषुंडी जी की प्रसंग आपने सुन लिया है। पहले पिछले एपिसोड में आप बहुत सारे चीज काकभूषुंडी के चरित्र के बारे में आपने सुना है। जब सियावर रामचंद्र की जय। तो काकभूषुंडी जी को लोमस मुनि ने जो शाप दिया था, क्या शाप दिया था? सठ सपक्ष तव हृदय विशाला, सपदी होई पक्षी चंडाला। जब ये ज्ञान को निरादर करके भक्ति का पक्ष में युक्ति करते रहे तो मुनि ने क्रोधित होकर उनको शाप दे दिया था, तुम अपने पक्ष में ही बात करते हैं, मेरे बात तुम नहीं सुनते, इसीलिए तुम पक्ष वाला हो, तुम इसी समय अभी चंडाल पक्षी बन जाओ। देखिए कितना बड़ा शाप दे दिया। एक ब्राह्मण पुत्र को, ब्राह्मण को ये चंडाल पक्षी होने के लिए अभिशाप दे दिया। इससे बड़ा कष्ट की बात, दुख की बात और क्या हो सकता। लेकिन ये दुख इनको वरदान हो गया। काकभूषुंडी जी को ये शाप वरदान हो गया। इनके इस काक शरीर में राम भक्ति मिला, राम जी का दर्शन हुआ, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। तो इनके लिए भी ये गरुड़ अमृत के समान हो गया। जो शाप दिया था ये था गरुड़, और ये अमृत के समान इनको वरदान हो गया। और तब से काकभूषुंडी इस शरीर को भी नहीं छोड़ते। ये जो चाहे वही शरीर भी धारण कर सकते हैं, ऐसा उनको वरदान था। लेकिन ये काक शरीर को कभी नहीं छोड़ते। काक शरीर को ये नहीं छोड़ते। कहते हैं इसमें मेरा परम लाभ हुआ है, इसको मैं, ये काक शरीर मेरा प्यारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी की भक्ति मणि जिसके पास रहता है, इनको मानस रोग को भी व्यापता नहीं। तो मानस रोग क्या है? काम, क्रोध, लोभ आदि, मद मच्छर, ये सब मानस रोग है। इसमें ये असाध्य रोग है और ये संसार में सभी को दुख देते हैं। सभी लोग इस रोग में पीड़ित रहते हैं। इसीलिए इस रोग को असाध्य रोग कहा गया है। ये असाधी बहु व्याधि। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम, क्रोध, लोभ, ये बात, पित्त, कफ, ये तीन जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में ये तीनों ही है। ऐसे सभी रोगों के लिए एक एक नाम दिया गया है।
तो ये मानस रोग जो भारी रोग है, जो असाध्य रोग है, ये राम भक्तों को नहीं लगता। लागहि मानस रोग न भारी, जिनते बस सब लोग दुखारी। जिनते बस सब लोग दुखारी। श्री राम जी की भक्ति मणि, श्री राम भक्ति मणि जिसके हृदय में बसती है, उसको जागृत अवस्था में क्या, स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। संसार में वही लोग चतुर में श्रेष्ठ है, चतुर शिरोमणि होते हैं, जो इस मणि के लिए, इस मणि पाने के लिए जत्न करते हैं मन क्रम वचन से। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, दुख का फल है कर्म, दुख का फल है कर्म। करई जो कर्म पाव फल सोई, जो जैसा करेगा फल देगा वैसा भगवान। क्योंकि वे लोगों को तो कर्म जो करते हैं इसमें अभिमान रहता है। कैसा अभिमान? ये कर्म मैं करता हूं, इसका फल मुझे चाहिए। कर्म फल में आसक्ति और कर्म में अभिमान, इसको कहते हैं कर्तृत्व अभिमान। मैं इस कर्म को करता हूं और इसका फल मुझे मिलेगा, यह है कर्तृत्व अभिमान। तो भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, ऐसे कर्तृत्व अभिमान कर्म करने में जिसके पास होते हैं, ये विमूढ़ विशेष भाव में मूर्ख है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखो, भगवान ने प्रकृति को रचा है, प्रकृति में गुण सत्व रजतम दिया गया है, तो इसी से ही सब कर्म होता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो इसी के कारण लोग कर्म बंधन में पड़ते हैं। अगर भगवत पित्त से काम करेंगे और सोचेंगे कि मैं भगवान की को समर्पित हूँ, जो करते हैं भगवान ही करते हैं, ऐसा जो सोचेंगे, ये कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो आज का प्रसंग यहाँ स्थगित करता हूँ, फिर अगले एपिसोड में आप सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।